आपको पता दूरी बना बताइए, कोई गार्जियन नहीं है उसका, कौन अगर तबियत खराब हो गया तो कौन लेके जाएगा क्लास? और अरे तो इतना आपके साथ अभी भैया देखो कहीं अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए थोड़ा के लोग आपके साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं, नुकसान हो गया मगर ये जान के चलिएगा ओबीसी आर्मी एकदम एक भाई तनी आइडिया हटाइए ना भाई, जब पूछना पूछ लीजिएगा, लाइट होगा यार, जरूर बताइए हम लोग से कोई दिक्कत। अब तो जो नमस्कार, आप देखत तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू सड़ीवक देवरिया के धरती पे खड़ा बानी, देवभूमि देवरिया, जहाँ पे खूनी संघर्ष भइल, जहाँ पे दो परिवार उजड़ गए, जहाँ पे नरसंहार भइल और पूरा उत्तर प्रदेश खौफ के माहौल में, पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी भइल और योगी सरकार के चुल भी हिलने के कगार पे मौजूद हो गए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, लोग यहाँ आवता तो का कहता, लोग यहाँ आके अपन संवेदना कैसे व्यक्त करता, क्योंकि खास बात हो जाले कि अब हमारे साथ जुड़ता ना ओबीसी आर्मी के अध्यक्ष काली शंकर जी, और यहाँ मौजूद बाना ये घटना स्थल पे। तो काली शंकर जी, आपके ओपिनियन का बा, जोने तरह से हृदय विदारक घटना भइल, जोने तरफ से लोगन के रोआ तक हिल गई घटना से, आप अपन विचार का पर रखते हैं, का कहल जाते? देखल जाए ये हृदय विदारक घटना बहुत ही निंदनीय बा और एक जितना निंदा करल जाए वो कम बा, मगर अब जे पीड़ित बा और जे अपराधी बा जी, दोनों के साथे कार्रवाई और न्याय के लिए के मांग कल जाता। ओबीसी आर्मी आइल बही यही नाते, और ये मगर कहीं ऐसा देखले में आवता, सुनने में आवता कि आज कहीं न कहीं सत्ता के पक्ष का लोग एक तरफा कार्रवाई करे जाता। मगर एक बात बता दिया जाता है हम कि न अपराधी का कोनो जात होले, न पीड़ित का कोनो जात होले, और आज जे लोग पिछड़ा का राजनीति कर रहल उनके मुँहे पे दही चूरा लग गई बा। बोली नहीं लगता कि अगर एक यादव परिवार बा, पिछड़ा समाज के बा, अगर वो पीड़ित बा जो घर गिरावे के तैयारी होता तो कहीं न कहीं गलत होता। और वो लोग सोचा था कि बड़का नेता जो आज ले यादव के और पिछड़न के वोट पे राज कर लो, अब ले नहीं तो तुरंत कौन होला टूटा जाला उनकर, अब ले टूटाइल नहीं, उनके ही लगा था जातिगत घोषित हो जाए। अरे महाराज, आपको हम बतावल चाहते हैं कि पीड़ित का कोनो जात नहीं बा, हई ओबीसी आर्मी खड़ा बा आज, और इनके खातिर अगर पक्षपातपूर्ण होई यही ओबीसी आर्मी लौट जाई। ओबीसी आर्मी अकेला नहीं बा, 60% आबादी बा इस प्रदेश में हमार के, और तू डरात हवा कि जातिगत जन के ऊ लग जाए तोरे ऊपर आरो। अरे हिम्मत रखा, केकर लइका हवा तू तनी सोच ला, उन नेताजी का लइका हवा, अब तो के खुल करके यहाँ आवे चाहत रहल है, तो नेता लोग आज गायब बा, तो नेता लोग नहीं आई, नहीं तो कहीं दूसरे जाति में कुछ होला वहां तू पहुंच जाला, वहां तुरंत तुम्हारा पैकेट पहुंच जाला। ये कौन मतलब भाई? काली शंकर जी, सबसे बड़ा सवाल होता कि उत्तर प्रदेश के अब चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक बा, सब पार्टी अपने अपने राजनीतिक एजेंडा का रोटी से कतियाड़ी। चूंकि एक बात और कहल जाता कि एक ब्राह्मण समाज के, यादव समाज, दबंग यादव समाज के एक जो रहला ये प्रेम यादव, ई दबंग रहलन और भूमाफिया रहलन, और समाजवादी पार्टी से ई जिला पंचायत सदस्य रहलन। तो कहीं ऐसा नहीं तार जुड़ता कि समाजवादी पार्टी के रहलन तो दबंग रहलन और समाजवादी पार्टी के रहले ही आदमी दबंग होला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ही बा कि कहीं ऐसा तो शक सुई नहीं घुमतिया कि प्रेम के भी और ब्राह्मण परिवार के भी कोई तीसरा मार दिलस और दो परिवार फंसा। देखल जाए अब इन्वेस्टिगेशन का विषय बा, मगर ये पर राजनीति ढेर होता और राजनीति पर नहीं करे चाहे, दोनों पक्ष पीड़ित बाना, ठीक बा, मगर सरकार और यहाँ जनप्रतिनिधि लोग राजनीति का रोटी सेकल चाहता। ये पर राजनीति का रोटी के वो अपने जात के लेके सेकता कि वो अपने जात के लेके सेकता। मगर हम आज जो ओबीसी आर्मी खड़ा बा, न्याय के पक्ष के साथ खड़ा बा। अब अगर प्रेमचंद यादव अपराधी रहना तो कहने पहले ही गिरफ्तार कर गए उनके। अरे ऑन द स्पॉट होता उनकाउंटर अब ले हो जाए चाहत रहा उनकर। और अगर भूमाफिया है तो भूमाफिया के लिस्ट में उनको नाव कहे नहीं बा, प्रश्न उठेला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान बनौले बाना एगो जेमे कौनो जाति होकर कौनो धर्म का होकर समान न्याय का व्यवस्था बा में, और वही समान न्याय खातिर आज ओबीसी आर्मी यहाँ आइल बा कि हम चाहते हैं जो अपराधियों के तत्काल को घर ना सब कुछ डाल जाए, मगर कानून के अंतर्गत जबरदस्ती होकर जमीन ग्राम सभा में मत निकालल जाए। अगर यादव पक्ष पीड़ित बा तो वह के साथ न्याय होने चाहिए, ब्राह्मण पक्ष पीड़ित बा वो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हमें,
उन्हों के साथ न्याय होके चाहिए, और अगर अपराधी कहीं बा तो ओकरे ऊपर कानून होके चाहिए, भेदभाव ना होके एक चाहिए। आखिरी सवाल का लगता कि सरकारी तंत्र एकर जिम्मेदार बा, अगर पहले से सरकारी तंत्र पर ज्यादा एक्शन ले रहत और सरकारी तंत्र एकर जांच कैले रहत और पीड़ित के तबे न्याय जेकरे तरफ से रहलो के कार्रवाई कैले रहत तो शायद ई नौबत ना भाई हम तो देखा था बेचारा सरकारी तंत्र के लोग हमसे रोवत रहने, कहना नेताजी किनारे बात कर लेते हैं आपसे, नेताजी सुन लीजिए। तो बतौना लोग बहुत पीड़ित बाणी, जैसा दिशा निर्देश मिलता वैसा काम कर जा, हमन के तो पिस गई बाणी जान। अच्छा। और सरकारी तंत्र अब ये वक्त आदेश व पिछड़ा समाज प्रताड़ित होता पूरा प्रदेश में। काहे भैया, आप अगर अगला समाज के बैठा दे बा का आपके पिछड़ा समाज के वोट नहीं मिलल बा का? 2024 आवता, वोट का चोट लेके सब बैठल बा, जहिया चोट लगी वोट के कहाँ जेबा पता नहीं लगी तोहर। तो ऐसे संयम के साथ काम कर, न्याय कर, और सरकारी तंत्र प्रशासन के कौन गलती हम दें बतावल जाए। तू तो नौकर बाण, जहाँ आदेश हो जइए वो तो बेचारे चारों ओर से परेशान बाण। तो ऐसे शासन जनप्रतिनिधि के ध्यान देवे के चाहिए। दुबे परिवार के इतना लोग के मर्डर भइल बा, इतना लोग के लाश गिर गइल बा, ऊपर आपके संवेदना ओबीसीआरबी का बहुत दुखद घटना बा। एगो लड़का बा, उस प्रार्थना श्री कृष्ण से करते कि ओकर जिंदगी बख्शे, ओके लंबा आयु मिले, न्याय मिले। मगर भीड़ के भी हम कहल चाहते हैं जोश में होश ना खोए के चाहिए, या कहीं ना कहीं भीड़ का ये हादसा भइल बा, और भीड़ के हमेशा संयम रखे के चाहिए। हमारा पूरा संवेदना बा ब्राह्मण समाज के, वो भी भारतीय हमारे भाई हैं। जी धन्यवाद। ओबीसी आर्मी के अध्यक्ष काली शंकर पूरी तरह से लामबद्ध बना और पूरी तरह से चुनौती के साथ कहता है कि ओबीसी समाज अब एकजुट होता, अगर कहीं भी ओबीसी समाज के ऊपर कोनो प्रकार का अत्याचार हुई तो समाज खड़ा हुई, धरना पे हुई और ओके वोट का चोट जरूर दे। देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश देखत रही।